8 मार्च 2014 रात के 12:42 पर मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है। लेकिन इस फ्लाइट के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये कभी भी अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकी। इस फ्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर्स, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स मौजूद हैं जो कि इस प्लेन को उड़ा रहे हैं। इनमें से एक पायलट कैप्टन जहरी अहमद शाह हैं जो कि मलेशियन एयरलाइंस के एक बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस पायलट हैं, और इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फरीक हमीद भी मौजूद हैं, और ये उनके लिए एक ट्रेनिंग फ्लाइट है। और इस फ्लाइट को मुकम्मल करने के बाद वो भी एक फुली सर्टिफाइड पायलट बन जाएंगे। 1:19 पर जब प्लेन वियतनाम की एयर स्पेस के करीब पहुंचता है तो मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो पर कैप्टन जहरी को एक मैसेज भेजती है, कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. इसके जवाब में कैप्टन जहरी जवाब देते हैं, गुड नाइट MAS 370। Good night, Malaysian 370. देखने में तो ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसको मालूम था कि ये मैसेज कैप्टन जहरी की जिंदगी का आखिरी मैसेज साबित होगा। और इसके बाद ये फ्लाइट अचानक से गायब हो जाती है और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलता, और इस तरह ये एविएशन हिस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। कुछ नया सीखो के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। 370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, Malaysian 370. in the southern Indian Ocean. रात के 1:21 पर प्लेन वियतनाम की एयर स्पेस के अंदर दाखिल होता है, लेकिन ठीक 30 सेकंड के बाद प्लेन अचानक से गायब हो जाता है। जब मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ये चीज देखी तो उन्होंने इस चीज का ज्यादा नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि शायद प्लेन वियतनाम की एयर स्पेस में एंटर हो चुका है, वो इसीलिए हमारे रेडार पर दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ वियतनाम की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब देखा कि फ्लाइट MH370 उनकी एयर स्पेस में एंटर तो हुई है, लेकिन ठीक 30 सेकंड के बाद वो अचानक से गायब हो गई है। बार बार फ्लाइट MH370 से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब 18 मिनट तक कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता तो वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज भेजती है, MH370 अचानक से गायब हो गई है। 6:32 बज चुके थे और ये वो वक्त था जब प्लेन को बीजिंग में लैंड होना था, लेकिन प्लेन लैंड नहीं हुआ। इसके बाद इस प्लेन को ढूंढने के लिए एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें 7 मुल्कों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। सब ने इस प्लेन को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन इस प्लेन का कोई नाम व निशान भी नहीं मिला। 4 दिन बाद 12 मार्च को एक शॉकिंग बात सामने आती है। ये प्लेन सिविल रेडार से तो गायब हो गया था, लेकिन एक मिलिट्री रेडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया था। इस रेडार के मुताबिक इस प्लेन को आखिरी बार रात के 2:22 पर देखा गया था, लेकिन इस प्लेन की लोकेशन बहुत ही ज्यादा अजीब थी, क्योंकि ये प्लेन अपने रूट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में स्टेट ऑफ मलाका की तरफ ट्रेवल कर रहा था। इस रेडार की इन रीडिंग्स को देखकर हर कोई शॉक हो गया। आखिरकार साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर ने बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन की और सैटेलाइट के डेटा को यूज करते हुए एक लोकेशन के बारे में ये एस्टिमेट लगाया कि शायद यहाँ पर हमें प्लेन के बारे में कुछ पता चल सकता है। इस एरिया को द सेवंथ आर्क कहा जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में मौजूद है। अप्रैल 2014 में तमाम हवाई ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया, क्योंकि इस बात का यकीन हो चुका था कि प्लेन पानी में क्रैश कर चुका है, इसलिए हवा में सर्च ऑपरेशन करने की कोई वजह ही बाकी नहीं थी। इसके बाद समंदर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। कई हफ्तों, कई महीनों और कई सालों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 3 साल सर्च करने के बाद और तकरीबन $160 मिलियन खर्चा करने के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये ऑपरेशन एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो चुका था। जुलाई 2015 में पहली बार इस प्लेन का टूटा हुआ टुकड़ा डिस्कवर किया गया। द आइलैंड ऑफ रीयूनियन पर इस प्लेन का एक टूटा हुआ फ्लैपरन पाया गया। इसके बाद साल 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ने मलेशियन एयरलाइंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। द ओशन इन्फिनिटी नाम की इस कंपनी ने यह दावा किया था कि हम दोबारा से समंदर के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे, और इस काम के लिए हम किसी किस्म की फीस भी चार्ज नहीं करेंगे। इस कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद इनको भी कुछ ना मिला और ये ऑपरेशन बिल्कुल फेल हो गया। इसी तरह कई सालों तक इस प्लेन को ढूंढने के लिए कोशिश की जाती रही, ताकि प्लेन को ढूंढकर पता किया जा सके कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि प्लेन को हाईजैक किया गया था, तो कुछ लोगों का ख्याल ये था कि प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट मौजूद था जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया था। इसके बाद कई सालों तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इस प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स तो मिलते रहे, लेकिन पूरा प्लेन आखिर कहाँ पर गया इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इस प्लेन के गायब हो जाने के 8 साल के बाद एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देती है, जब फरवरी 2022 में एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने इस बात का दावा किया उसने प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ लिया है, और इत्तफाकन ये वही जगह थी जिसको द सेवंथ आर्क के नाम से मशहूर किया गया था। अब ये दावा सही है या गलत, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता, और इस तरह ये हादसा एविएशन हिस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है, जिसको आज तक कोई भी हल नहीं कर सका। दोस्तों, अगर आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।